राजस्थान की राजनीति किसी जमाने में बहुत शांत हुआ करती थी, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया और उसके बाद सचिन पायलट की एंट्री के बाद राजस्थान की राजनीति भी इंटरेस्टिंग हो गई है। अब गहलोत और पायलट को लेकर राजस्थान कांग्रेस ही एक युद्ध का मैदान बन गई है। इसके बाद राजस्थान की राजनीति पर देश भर की निगाहें हैं, चुनाव भी आने वाले हैं। राजस्थान की राजनीति में आखिर क्या होने वाला है? कांग्रेस की राजनीति की बात कर रही हूं मैं। पायलट भारी पड़ेंगे या गहलोत? इन दोनों के युद्ध में कहीं राजस्थान कांग्रेस का लेकिन बंटाधार ना हो जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राजस्थान कांग्रेस के हालात 2021 पंजाब की तरह हो गए हैं। यहां गहलोत और पायलट के बीच वैसी ही स्थिति है जैसी 2021 में पंजाब चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री थे और सिद्धू जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बीच थी। दोनों के बीच सत्ता संघर्ष की वजह से ही चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि पंजाब में कांग्रेस का डिब्बा गोल हो गया। ना तो कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकी और ना ही चन्नी भी अपना चुनाव ही जीत पाए। राजस्थान में भी गहलोत और पायलट के बीच सत्ता संघर्ष कुछ कुछ पंजाब जैसा ही है। बस यहां पर अगर एक अंतर है तो वो है गहलोत। गहलोत गहलोत हैं, वो अमरिंदर सिंह नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी के सिर्फ एक फोन पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और ये बात खुद अमरिंदर सिंह ने बताई है कि सोनिया गांधी का एक फोन आया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पर गहलोत ने तो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने और सोनिया गांधी की अध्यक्ष बनाए जाने के, यानी सोनिया गांधी ने उनसे तो यहां तक वादा कर दिया था, क्योंकि बनना भी उसी को था जिसको गांधी परिवार का वरदहस्त प्राप्त हो, जो उनका उम्मीदवार होगा। तो जाहिर सी बात है, अशोक गहलोत को गांधी परिवार उतार रहा था और शायद उस वक्त हालात ऐसे थे कि कोई और दूसरा उम्मीदवार खड़ा भी ना होता, और अगर होता भी तो जीतते गहलोत ही। इन सब एश्योरेंस के बावजूद भी, सोनिया गांधी के ये सारे वादे करने के बावजूद भी अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि जो पर्यवेक्षक आए थे उनके साथ विधायक बैठक में भी शामिल नहीं हुए और अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन दोनों कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेस को लगता है कि अगर राजस्थान में दोनों में से किसी एक नेता को नाराज किया जाता है तो जाहिर सी बात है, इसका खामियाजा पार्टी को विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को भी जो स्थिति है राजस्थान की, वो पंजाब कांग्रेस की तरह ही लग रही है। दिल्ली में आला कमान के साथ बैठक हुई दोनों नेताओं की। बैठक के बाद हालात में लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। पायलट और गहलोत पर कह लीजिए तो इन कोशिशों का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बस औपचारिकतावश दोनों केसी वेणुगोपाल के सामने मीडिया के में आ गए थे। एक फोटो खिंच गई कह लीजिए और वेणुगोपाल ने अपनी बात कह दी। दोनों ने तो कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन अगले ही दिन गहलोत ने साफ कर दिया। उन्होंने कह दिया कि उन्हें जो कहना था वो कह चुके हैं। अब राहुल गांधी जाने, मल्लिकार्जुन खड़गे जाने और उनका काम जाने। इससे पहले जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में इस तरह से कोई पद नहीं मांगता, ना ही किसी को पद दिया जाता है, तो ऐसा होने का तो सवाल ही नहीं। यानी ये साफ था कि वो किसी फॉर्मूले पर राजी होने वाले नहीं हैं। अब सचिन पायलट परेशान हैं। कोई पद ना होने की छटपटाहट दिख रही है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर आ रहे हैं। कुछ ही महीने बचे हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के। उन्हें दिल्ली बैठक से ये उम्मीद थी, जो दिल्ली में आला कमान के साथ बैठक हुई, कि सीएम ना सही पर संगठन में उनको कोई भूमिका जरूर मिलेगी। और उस फॉर्मूले का जिक्र भी हुआ जो निकल के भी बाहर आया। लेकिन अशोक गहलोत अड़े हुए हैं। वो तो जैसे महाभारत में दुर्योधन अड़े हुए थे कि एक सुई की नोक के बराबर भूमि की भी नहीं का हिस्सा भी नहीं दूंगा, उसी तरह से अशोक गहलोत अड़े हुए हैं
कि एक सुई की नोक के बराबर भी हिस्सेदारी पार्टी में सचिन पायलट को नहीं दूंगा। देखिए, यहाँ ना मैं दुर्योधन से अशोक गहलोत की तुलना कर रही हूँ और ना मैं पांडवों से सचिन पायलट की तुलना कर रही हूँ। सिर्फ एक उदाहरण दिया समझाने के लिए कि किस कदर वो एडमेंट हैं कि वो किसी भी हाल में कुछ भी देने के लिए सचिन पायलट को राजी नहीं है गहलोत। पायलट राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल ये कि पद न होने की वजह से वो विधानसभा चुनाव में अपने समर्थकों को टिकट किस तरह दिला पाएंगे, क्योंकि अगर ताकत दिखानी है तो लोग जीत के, जब तक आपके समर्थक जीत के नहीं आएंगे तब तक आपकी ताकत पार्टी में किस तरह से होगी। अशोक गहलोत के सामने आला कमान इसीलिए नतमस्तक है क्योंकि ताकत अशोक गहलोत के साथ है। इसीलिए पायलट और उनके समर्थक ये चाहते हैं कि उन्हें अध्यक्ष पद मिल जाए तो चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका तय हो जाएगी। पायलट जानते हैं कि सीएम पद उन्हें मिलने वाला नहीं, और वो ये भी जानते हैं कि अब अगर मिल भी जाए तो उससे फायदा नहीं, नुकसान ही होगा, जिस तरह से चन्नी का हाल हुआ। इसीलिए वो ये पद चाहते भी नहीं हैं। पर अगर प्रदेश संगठन में कोई अहम पद मिल जाए तो टिकट बांटने में उनकी अहम भूमिका होगी। साथ ही अगर पार्टी चुनाव जीतती है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होती है, वहां की जनता एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी को चुनती है, तो इस बार कांग्रेस आएगी, इसके चांसेस कम हैं। लेकिन अगर पार्टी जीतती है तो इसमें उनका भी श्रेय होगा, उनको भी श्रेय मिलेगा, और वो कम से कम उसके बाद अगले टर्म में तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर ही पाएंगे। अभी तक जो चुनाव कैंपेन है उसमें सिर्फ गहलोत ही नजर आ रहे हैं, उनका चेहरा ही नजर आ रहा है, और वही दिखाई पड़ रहे हैं, वही दिखाई देंगे भी। और गहलोत बिल्कुल नहीं चाहते कि कहीं से इसमें पायलट की कोई साझेदारी हो। कांग्रेस जानती है कि अगर पायलट अलग होते हैं तो पार्टी को इसका भारी नुकसान होगा, क्योंकि सचिन पायलट अपनी जाति में काफी पकड़ रखते हैं। गुर्जर समुदाय में भी उनका अच्छा सपोर्ट है, उनको सपोर्ट करता है गुर्जर समुदाय। हमने देखा था 2018 में जब मुख्यमंत्री पद की बात हुई थी चुनाव जीतने के बाद, तो किस तरह से गुर्जर समुदाय उनके समर्थन में आ गया था। इसके अलावा युवा है तो युवाओं के बीच भी काफी लोकप्रिय है सचिन पायलट। लेकिन दोनों नेताओं के बीच सुलह की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। आला कमान जानता है बहुमत गहलोत के साथ है, इसीलिए वो गहलोत की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अगर करना होता तो अभी तक कर दिया होता, कम से कम संगठन में कोई पद दे दिया होता सचिन पायलट को, लेकिन नहीं कर पा रहा है ये। लेकिन अगर पायलट पार्टी से अलग होते हैं तो पार्टी को चुनाव में इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। हालांकि राजस्थान में सरकार दोबारा नहीं आती, लेकिन अशोक गहलोत इस मिथ को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने तमाम सारी योजनाओं का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन अब देखना होगा सचिन पायलट क्या फैसला लेते हैं। क्या वो इस स्थिति में पार्टी के साथ रहेंगे, या विधानसभा चुनाव से पहले, जिसमें अब बहुत कम समय बचा है, अगर उन्हें कोई फैसला लेना है तो जल्दी ही लेना होगा, वो अलग होते हैं। और क्या अगर ऐसा कुछ होता है तो आला कमान कोई बीच का रास्ता निकाल पाएगा, जिसकी उम्मीद नहीं के बराबर है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।